Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फूलों सा चेहरा तेरा चलियो सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा चलियो सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के। भुसावळ शहरात दिनांक 31 डिसेंबर रोजी रेल्वेच्या 6 संघटनांकडून रेल्वेच्या DRM कार्यालयासमोर घेराव घालून आंदोलन करण्यात आले। रेल्वेच्या पॅसेंजर गार्ड व लोको पायलट कर्मचाऱ्यांना मालगाडीवरती काम करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात असल्याने याशिवाय NDA बंद करणे, OT न देणे, अन्य कामे करवून घेणे, पदउतार करणे अशा रेल्वे प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर आदेशांच्या विरोधात रेल्वेच्या 6 संघटनांनी एकत्र येऊन तीव्र विरोधपर आंदोलन करत निदर्शने केली। यात रेल्वेच्या AIL, RSA, रेल्वे कामगार सेना, AIGC, AIOBCA, REA, CRA, BCA, AISC, REA अशा 6 संघटनांनी मिळून रेल्वे प्रशासनास आपला अव्यावहारिक आदेश मागे घेण्यास भाग पाडले। यावेळी जवळजवळ 2 तास चाललेल्या बैठकीतून सकारात्मक चर्चा होऊन हे आंदोलन काही अंशी यशस्वी झाले। या आंदोलनामध्ये रेल्वेच्या DRM कार्यालयाबाहेर रेल्वेच्या या 6 संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून रेल्वे प्रशासन कारभाराविरोधात घोषणाबाजी आणि नारेबाजी करण्यात येऊन प्रथम रेल्वेच्या सिनियर TRO आणि त्यानंतर रेल्वेच्या सिनियर DOM यांच्या सोबत चर्चा करत बैठक घेण्यात आली। या बैठकीतून रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक उत्तरे मिळून बऱ्याच मागण्या मान्य करण्यात आल्या। यात लोको पायलट पॅसेंजर कर्मचाऱ्यांना केवळ 1 ते 2 महिन्यांसाठीच मालगाडीवरती कार्य करावे लागेल। पॅसेंजर लोको पायलट कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे पदउतार किंवा डिमोटेशन नसून काही दिवसांनंतर पुन्हा त्यांची पूर्वपदावरती कार्यनियुक्ती होणार आहे। याबरोबरच लोको पायलट पॅसेंजरसाठी जेटपासची गाडी बुक केली जाणार नाही। स्टेशनवरूनच मिलेनियम, कोविड, कोचिंग MT, लाईट इंजिन, किसान SPL पार्सल या मालगाडीवरतीच कार्याचे आदेश दिले जातील। या संबंधीचे आदेश पत्र आणि सूचना पत्र देण्यात येण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच या 6 संघटनांचे आंदोलन शमले। यावेळी 6 संघटनांच्या उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी IBN न्यूज महाराष्ट्र लाईव्ह वरती संवाद साधताना सिनियर TRO आणि सिनियर DOM अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक उत्तरावरती समाधान व्यक्त करत काही अंशी हे आंदोलन यशस्वी झाले असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। याबरोबरच पुन्हा रेल्वे प्रशासनाने असा दुर्व्यवहार सुरूच ठेवला तर पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येईल आणि प्रशासनाला कडाडून विरोध केला जाईल असा इशारा देखील आपल्या प्रतिक्रियेतून दिला आहे। जवळजवळ 5 तास चाललेल्या रेल्वे संघटनांच्या या आंदोलनाचा आणि बैठकींचा सविस्तर आढावा आमचे प्रतिनिधी विशाल सूर्यवंशी यांनी घेतला आहे। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर अरे हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अरे हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अरे कामगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, अरे हमसे जो टकराएगा।
करवाएंगे, लेकिन पूरी तरह मालगाड़ी कार्य कराया जा रहा है। नियमों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाता है। सर, आर्टिकल 73 के द्वारा आपको कई अधिकार प्रदत्त है। आप जैसे कहते हैं कि आपकी 74 वैकेंसी है, तो 13/3/12 को आपने पिन पॉइंटिंग के द्वारा 25 अगर ड्राफ्ट करनी थी, इसका मतलब आपकी वैकेंसी पूरी फुलफिल है। और फुलफिल है तो मालगाड़ी कार्य क्यों कराया जा रहा है हम लोगों को? इस लोगों से मालगाड़ी कार्य करा रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो एक लेटर आया था सर, पहले कर रहे थे वो तो करने के सक्षम है हम। हमसे पैसेंजर काम क्यों नहीं कराया जा रहा है? पैसेंजर अगर बंद हुई है सर, तो हम उसके ऊपर की गाड़ी मेल एक्सप्रेस काम का दे दिया है 2 लोगों ने, सॉरी, तो ये गलत है सर। वो के लिए है, वो तो राजधानी जो काम करा वो तो ले गए तो सर। लेकिन ये चीज कहीं समझ में नहीं आई कि वो एप्टीट्यूड फेल हो गया करके मालगाड़ी बुक करना है, या वो डेमोलिशन हो गया। ये तो टेटस के साथ ही गड़बड़ है सर। हमारा रजिस्टर आपका टेटस ही खत्म कर रहे हैं आप, और ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि टेटस सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हमने सामने वाला स्वाभिमान नहीं रहेगा तो का मुर्दा रहेगी और जिंदा रहेगी, फर्क क्या फर्क है? हो रही है तो आप नहीं ड्राइवर यूज कीजिए। आप बिल्कुल पहले बात सुन लीजिए सर की। तो इसके बाद आजकल ऐसा चल रहा है, अभी तक हमने नवंबर तक का कुछ भी नहीं किया, करने को तो पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अब तुम इंटरचेंज देखोगे आज की डेट में 203 गाड़ियों का इंटरचेंज। मेल एक्सप्रेस चलने लगी ना, तो फिर उसके बाद बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए यार देखो, मैं सबसे पहली बात बताऊं ना कि वो हम लोग अपने अधिकारों का हनन है सर। अगर हमने डीआरएम साहब को बोला कि अगर आप एडीआरएम के चेयर पर जाकर बैठकर काम डिवीजन का काम संभालिए, तो सर गलत है ना सर। वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा सर। नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन की बात दूसरी है, लेकिन हमें रेलवे का सहयोग गाड़ी चलाने के लिए करना चाहिए कि नहीं, जिससे हमें रोटी मिल रही है यार। अगर हम वही ऐसा भी नहीं है कि ये आप परमानेंट हो गई कि ऑन पेपर मैंने आप लोगों ने किया पूरे कोरोना महामारी में सर। एक पूरे कोरोना महामारी में सर हम लोगों ने ट्रैफिक बढ़ाया, गाड़ियां चलाइए, ठीक है। हम लोगों ने हमारी जान की परवाह ना करते हुए आप लोगों के आदेश थे कि भाई आप लोग रनिंग रूम जाना पड़ेगा, हम लोग रनिंग रूम जाकर अपना खुद का सामान कैरी करके हम लोग गाड़ी चला रहे थे। तो हम लोग तो सर कहाँ नहीं किया सर, कॉर्पोरेट बताइए, हमने तो कॉर्पोरेट किया ही। तो ये भी तो भाई कॉर्पोरेशन ही है सर। कॉर्पोरेशन है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान ये भी तो नहीं कहता ना कि सर आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन करो। भाई ये तो किसी भी के भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बताइए सर, बिल्कुल हो रहा है, बताइए। आप एक व्यक्ति को डीआरएम का पेमेंट दे रहे हैं और डीआरएम का स्टेटस देखिए, उससे बोल रहे हो कि आप क्लर्क का काम करो, ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है क्या सर? भाई आप लोग ही तो बैठे उनकी जगह जो मेडिकल डिकेटरी थे, बीपी वाले, शुगर वाले, उनको वहाँ बैठाओ, उनको बाहर निकालो, गाड़ियां चलाओ, उससे क्या होगा? नहीं हो सकता है ना सर। सही बात है, बहुत है। आप अगर ये करोगे ना, आपकी पोजीशन सुधर जाएंगे ना। यहाँ पे एक आदमी है, उस आदमी ने लाइन पे उतर के एमपी नहीं पकड़ा, लोको पायलट बोर्ड से हो गया और आगे भी प्रमोशन के लिए तैयार। यही आपके 15 दिन के लिए जो स्टाफ है उनका वो बोलेंगे नहीं ऑफिसर नहीं सर जी, यही सब क्या हो जाएंगे, यही सब नमस्ते, यही सब जय महाराष्ट्र। और वो अगर ऐसी कुर्सी बैठेंगे तो क्या उनको खुद को कैसा लगेगा, ये महसूस करो ना। नहीं, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप लोग पूरे क्षेत्र के बंदे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो यार। यही मैं बोलूंगा, तुम मेरी वैकेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो ये प्रॉब्लम वैकेंसी आपकी बात करो। नहीं, वो मैं एक लोको पायलट आपके पास सिंगल आके बात करने की काबिलियत नहीं, हम नहीं भेजते आपके पास, क्योंकि किसी का कुछ भी बुरा भला हो जाए, कोई क्या मैनिपुलेट करे, लेकिन यदि आपके इंस्ट्रक्शन हो वो बहुत क्लियर है। दिन भर कोविड चलवा सकते हो। लेटर है सर, एक मिनट, ये जो लेटर है ये तो उससे पहली बात संविधान की धारा 309 भी यही कहती है। उसके बाद में ड्यू, तो जो उसका बोनस माइलेज है वर्किंग का, वो आप पे नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उससे कार्य भी करा रहे हैं। दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरे पास आज पैसेंजर है ही जी, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल लेकिन नहीं, तो कई मैंने ऐसे इंटरेस्ट रहते हैं कि ये सिलेक्शन थोड़ा स्लो होने चाहिए, ताकि ये मानना है कि अगर ये सिस्टम में नीचे वाले आदमी को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा तो आज मैं भी तो यहाँ नहीं होता। ये रेलवे इतना शानदार सिस्टम है कि जहाँ हर आदमी को ऊपर जाने का मौका है। काम कर ही दिया, मेल लाइन से चालू करने का तो उनको मेल लाइन चाहिए, यहाँ तक हो सके थोड़ा शॉर्ट पीरियड ये मुझे नहीं पता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। 6 संगठन एक साथ सीनियर टीआरओ और सीनियर डीएम साहब से मिले। मंडल में जो काम चल रहा है, लोको पायलट पैसेंजर को मालगाड़ी कार्य कराने का,
लोको पाइलट गार्ड पैसेंजर से मालगाड़ी कार्य कराने का, उसके विरोध में 6 संगठन ऑल इंडिया, एलआरसा, AIGC, RKS, ABC यूनियन, SC ST और OBC संगठन एक साथ सीनियर DTR और सीनियर DOM साहब दोनों से मिले, उनको अपनी समस्याएं बताई। भारतीय रेल में आज जो परिस्थितियां चली आ रही है उसके चलते दोनों ने पूरी तरह सहयोग देने से असमर्थता जताई है, जिसके चलते हमारी लड़ाई पूरी तो सफल नहीं हुई, ये आगे फिर जारी रहेगी। लेकिन फिर भी सीनियर DTRO साहब ने हमारे को मालगाड़ी पूरी तरह काम करने से मुक्त करते हुए मिलेनियम, कोविड स्पेशल और लाइट इंजन काम करने के लिए बोला है, जिसमें MT कोचिंग, जिसमें हम अपने संगठन और सभी संगठन की तरफ से सहमति दिए हैं। गार्ड लोगों की समस्याओं पर सीनियर DOM साहब ने आश्वासन दिया है कि इनको हाई स्पीड ट्रेन बुक की जाएगी और स्टेशन से ही इनकी बुकिंग होगी, जिसपे मैं हमारे सभी संगठनों ने उनको यह आश्वासन दिया कि सर अगर आप इतना सहयोग हमें देंगे हम लोग आपको और रेल को साथ देंगे। सर हम लोग आज 6 संगठन के पदाधिकारी वर्ग सीनियर DOM साहब और सीनियर DTRO साहब से मिले। सीनियर DTRO साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो 17 तारीख को उनके द्वारा आदेश निकाला गया उस आदेश को निष्कासित करते हुए वो नया आदेश जारी करेंगे। साथ ही सीनियर DOM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जो पैसेंजर गार्ड को यार्ड से बुक किया जा रहा है या खंडवा स्पेयर भेजा जा रहा है उसे हम बंद करके कोशिश करेंगे कि भाई जितना हो सके स्टेशन से पैसेंजर गार्ड को हाई स्पीड ट्रेन के लिए बुक किया जाएगा, जैसे कि JNPT कंटेनर, मिलेनियम हो गया, MT कोचिंग हो गया, कोविड स्पेशल हो गया, पार्सल वैन हो गया। इन गाड़ियों के लिए आप पैसेंजर गार्ड द्वारा संचालन किया जाएगा, ऐसा हमें सीनियर DOM साहब द्वारा आश्वासन दिया गया है। और हमारी 6 के 6 संगठन की ओर से हम लोगों ने भी प्रशासन को आश्वासन दिया कि हम लोग आपके साथ हमेशा सहयोग देते रहेंगे। आज जे घेराव होता सीनियर DTRO साहेबांना या 6 संघटना मिळून 6 संघटनाचे भरपूर शिलेदार या ठिकाणी गेले, चर्चा झाली आणि एक असं म्हणेल मी की बा आमचा जो घेराव होता तो बऱ्याच अंशी सफल झाला। कारण काय की बा त्यांनी बरेच असे पॉईंट आम्हाला अवगत केले आणि जे आमची जी मुख्य डिमांड होती की बा LPP म्हणजे पॅसेंजरचे ड्रायव्हर आणि पॅसेंजरचे गार्ड यांना बा बुकिंग जे चालू आहे त्या ठिकाणी त्यांनी एक आश्वासन दिलं की बा आम्ही यांची लिस्ट चेंज करून थोड्या दिवसासाठी, एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की बा थोड्या दिवसासाठी हे पॅसेंजर आणि गार्ड या गुड्समध्ये काम करतील आणि थोड्या दिवसानंतर जे पॅसेंजर चालू होतील तर मग हे पूर्ववत पहिल्याप्रमाणे चालू होईल। आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या इंडियन रेल्वेमध्ये जे आमच्या रेल्वे कामगारांचे किंवा अधिकाऱ्यांचे जे पगार निघतात या मालगाड्या चालवण्यापासून 90% त्याच्यातून आमचा पगार निघतो, परंतु इतर जे डिपार्टमेंट आहेत केंद्र सरकारचे त्यांचा पगार हे केंद्र सरकार पुरवतं। एक आमच्याकरता अभिमानाची आणि गर्वाची गोष्ट आहे की बा आमचे जे रनिंग स्टाफ आहे, गार्ड, ड्रायव्हर वगैरे यांच्या मेहनतीने या बाकीच्या लोकांचा पगार निघतो। आणि जसं आता सिनियर DOM आणि सिनियर DTRO साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की बा तुमची जी समस्या आहे ही फार लवकर ही समस्या संपुष्टात येईल। आश्वासन त्यांनी असं दिलं की फक्त थोडे दिवस वेट अँड वॉच, बाकी सर्व पूर्ववत आणि बरोबर होईल। सीनियर DTRO साहब से मिले और सीनियर DOM साहब से मिले। सीनियर DTRO ने जैसे इन्होंने बताया कि वो लेटर उन्होंने बोला कि कैंसिल करेंगे, और दूसरी बात है कि अभी वो जो है हाई स्पीड ट्रेन जो है देंगे, और उनको भी बोला गया कि जो हमारे मालगाड़ी पैसेंजर ड्राइवर है उनको भी स्टेशन से दिया जाए। एज वेल एज सीनियर DOM साहब को भी हमने ये बोला, तो सीनियर DOM साहब ने तो पहले अपना वैकेंसी बताया कि मैं 1-2 महीने में वैकेंसी भर दूंगा। और मेमो ट्रेन जो है, मेमो ट्रेन बोले शॉर्टली चालू होगा। अभी जो है DME ने रेक बुलाया है, इसका मतलब जल्दी से जल्दी चालू होने वाला है। और पुरानी स्थिति जैसी थी मेमो चालू हो गया तो वैसे हो जाएंगी। और जब तक नहीं होता है तो जो हमारे गार्डों को रोज़ रात को बुलाया जा रहा था, तो साहब बोले वैसा नहीं होगा कि रोज़ रात को यार्ड में या खंडवा बुला के बैठाया जाएगा। स्टेशन से ही उनको हाई स्पीड ट्रेन और मिलेनियम, कंटेनर, लाइट इंजन या MT कोचिंग, कोएट दी जाएंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अभी शॉर्ट पीरियड उनके आश्वासन पर भरोसा करते हुए आगे का कार्य कर दिया जाए। और हमारे 5 संगठनों की ओर से मैं गार्ड के मुद्दे जो है, जो पैसेंजर गार्ड को गुड्स ट्रेन पे बुक किया जाता था, तो कोविड-19 के चलते समय, इस महामारी के चलते समय काफ़ी लोगों ने सहयोग किया, जो अपने परिवार को छोड़कर काफ़ी समय में
हमने काम किया, हमारे पैसेंजर गार्डों ने काम किया, लेकिन अब इन्होंने प्रशासन ने उसको एक दूसरा रूप देने की कोशिश की कि भाई ये भुसावल से खंडवा जाएंगे, तो वो हमने उसके विरोध में कहा कि ये भुसावल से खंडवा नहीं जाएंगे, वो सिर्फ भुसावल में ही पैसेंजर गार्ड, वो भी इमरजेंसी में यह काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और उन्होंने यह बात मानी है, आश्वासन दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड है और ये शॉर्ट पीरियड में जो गाड़ियाँ चल रही है गुड्स ट्रेन वो ज़्यादा चल रही थी, लेकिन ये उसमें वैकेंसी भी थी, तो वैकेंसी भी जो गार्ड लोगों की है वो भी फिलअप हो जाएगी। 1-2 महीने की बात बताई साहब ने, सीनियर डीएम साहब ने, और 1-2 महीने के अंदर बोले ये पूरा जैसे थे वैसा पूरा फिर से रूटिंग में लाइन पे आ जाएगा। थोड़े दिन का शॉर्ट पीरियड आपको करना है। ब्रांच एसोसिएशन आज एक एजुटेशन का प्रोग्राम बनाई हुई है, जिसमें सीनियर टीआरओ को एक ज्ञापन दिया जाएगा, और ज्ञापन का मूल उद्देश्य ये है कि कुछ पैसेंजर लोको पायलट को डाउनग्रेड करते हुए उनको लोको पायलट मालगाड़ी में डाल दिया गया है, जिससे उनको जो व्यक्ति प्रमोट हुआ है उस व्यक्ति को प्रमोट होने के बावजूद भी यदि डिमोशन दिया जाता है तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना के तौर पे देखा जा रहा है। साथ में प्रमोट करने के बाद यदि किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बिना किसी रेलवे का कोई नुकसान नहीं किया है, ना कोई हेजिटेशन हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई बाधा पहुंचाई है रेलवे के कार्य में, इसके बावजूद भी उसको मालगाड़ी में डाल दिया गया, ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है। इसके लिए हम सभी लोग, पूरे डिवीजन के सभी लोग को पायलट इकट्ठा होकर एसोसिएशन के बैनर तले सुधीर भाऊ जंजाले साहब के नेतृत्व में आज सीनियर टीआरओ को एक ज्ञापन सौंपेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे लोको पायलट जो कि भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला संगठन होता है, उनके साथ पूरी तरीके से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और कार्य की प्रणाली के रूप से पूरा का पूरा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध हम इकट्ठे हुए। यहाँ पर एक तरफ तो हमारे जो है मुखिया, जो लोको पायलट के जो एचओडी कहे जाते हैं, जिन्हें सीनियर टीआरओ होते हैं, वो एक तरफ तो बोलते हैं कि पिन पॉइंटिंग में हमारे पास में इतनी पोस्ट सरेंडर करने के लिए इतनी ज़्यादा हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो पोस्ट सरेंडर कर देते हैं। और दूसरी तरफ लोको पायलट पैसेंजर को डिमोट करके दूसरे वाहनों की वजह से वहाँ पर उनसे मालगाड़ियाँ चलवाई जाती हैं। ऐसे उनके साथ में प्रशासन, जो कि केंद्र में बैठी हुई सरकार के द्वारा चल रहा है, वो साथ में उनके एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस को बंद करने के लिए प्रावधान। अभी दूसरी समस्याओं, अधिक काम कराना, ओटी ना देना, इन सारी चीज़ों के विरुद्ध में हमारा पूरा जनसमूह इकट्ठा हुआ, और हम सभी संगठन मिलकर इन सारी चीज़ों को एकत्र करके रहेंगे और अपनी जीत सुनिश्चित करके रहेंगे। सभी साथियों को जय भीम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.